दिल्ली के हर कोने में बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब नंबर है जामिया नगर का। आपको बता दें, दिल्ली का जामिया नगर अपनी रौनक और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लिए देश भर में मशहूर है। आजकल वो चर्चाओं में है। यहाँ पर कई घरों और दुकानों के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि ये अवैध निर्माण है। नोटिस में 15 दिन के अंदर इसे हटाने को कहा गया है, वरना इसे बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। ये नोटिस में साफ दिख रहा है। इस खबर से जामिया नगर खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में डर और बेचैनी फैल गई है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल 23 मई 2025 को जामिया नगर में जो दुकानें और घर मौजूद थे उनमें से कुछ पर नोटिस लगाए गए। उनमें लिखा है कि यह निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पर बिना इजाजत के बनाया गया है। लोगों को ये कहा गया है कि 15 दिनों में इन इमारतों को खाली कर दें। इसके साथ ही अगर ऐसा वो नहीं करते तो दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए इस पर बुलडोजर चलाएगा। इससे पहले मई में तैमूर नगर वाली नाले के पास जो घर बने थे उन्हें डीडीए ने तोड़ा था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने नाले की सफाई के लिए रास्ता खाली करने के आदेश दिए थे। अब बारी जामिया नगर की है। ऐसी ही कार्रवाई की आशंका लग रही है कि जिस तरह तैमूर नगर में बुलडोजर चला, उसी की तर्ज पर जामिया नगर में भी उस बुलडोजर को देखा जाएगा। अब इन इलाकों में नोटिस मिलने के बाद लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। बसावट हो गई है। मेरे पापा मेरी दादी जब से 70 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, तो हमें पता होता तो हम यहाँ रहते ही नहीं ना। मतलब ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, पहले जमीन से घर थे तो हम ऐसे ही रहते, हम अपने अलग से वो सोचते। अब हमारा एक यही घर है, अगर ये भी टूट गया तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये चीज़ हमारे तो यही है, मोदी जी, योगी जी और जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उनसे यही अपील है कि भाई घर ना उजाड़ें, बस किसी का भी, सब रहते रहें जैसे रह रहे हैं। कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उनके घरों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। क्या वह सिर्फ अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है या इसके पीछे कोई और वजह है? लोग अपने घर और रोजी रोटी बचाने के लिए चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ स्थानीय लोग प्रशासन से बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने तो कोर्ट जाने की बात भी कही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि नोटिस हटेंगे या फिर इनके घर बुलडोजर आएगा। जामिया नगर के लोगों को उम्मीद है कि उनकी सुनवाई जरूर होगी और कोई ना कोई बीच का रास्ता निकलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर ने शहर में अफरा तफरी मचा दी है। पूरे लोग सोचने पर मजबूर हैं। जामिया नगर जिस तरह का इलाका है, एक संवेदनशील इलाका कहा उसे जाता है, ऐसे में वहां जब बुलडोजर चलेगा तो सुरक्षा बल किस तरह से तैनात किया जाएगा, ये एक पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है। इसके साथ ही जिस तरह से ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई इस समय दिल्ली में हो रही है, उसे देखते हुए ये भी लगता है कि जामिया नगर पर भी जल्द ही बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर बिना किसी धर्म के अवैध निर्माण को हटाने का लगातार काम कर रहा है। ऐसे में जब ये बुलडोजर जामिया नगर पहुंचेगा तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सियासत भी खूब होगी। इन सब के बाद जो ओखला के विधायक हैं अमानुतुल्लाह खान, उन पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये बुलडोजर और कितनी सियासत जामिया नगर में लेकर आता है, क्योंकि अगर बुलडोजर वहां पहुंचता है तो सियासी रोटी सेकने के लिए नेताओं की भीड़ भी आपको जामिया नगर में जरूर दिखेगी।